अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऑडियो नॉवल उर्दू को, और पास में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और ऑल पे सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मज़ीद ये कि ये बहुत शॉर्ट सा नावल होगा, मतलब लाइक शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद है हम आपको इस नावल में ज़्यादा बोर नहीं करेंगे और जल्दी से नावल को बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक शॉर्ट सा नावल है। हम हैं इबा और इस टाइम हम इस नावल को रीड आउट करने वाले हैं, जिसका नाम है दियारे मन, जहाँ ख्वाहिश पूरी होती है। ब्रैकेट में ये लिखा गया है, नावल का नाम है दियारे मन और इसे तहरीर किया है जिया अब्बासी ने, जिनका ऑलरेडी आप नावल किडनैपर रीड कर चुके हैं। सो आइए नावल को रीड आउट करें। उनके जितने भी नावल होंगे वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, ठीक है। चलें आइए अब पढ़ते हैं। तुम आखिर मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? तंग आ गई हूँ मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से। जी तो मेरा भी यही चाहता है, पर अपने बेटे का चेहरा देखकर चुप हो जाता हूँ कि हमारे फैसले से नुकसान सिर्फ इस मासूम का होना है। अगर इतनी ही इसकी परवाह करते हो तो आज हम यूं ना लड़ रहे होते। अल्लाह गवाह है मिशाल, मैंने तुम्हारी हर ज़रूरियात ख्वाहिशात को पूरा करना चाहा है, लेकिन तुम किसी भी तरह खुश नहीं होती। हाँ तो छोड़ दो मुझे, जब इतनी ही बुरी हूँ। दरअसल हकीकत यह है कि तुम अपनी खामियां छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, जबकि तुम खुद एक बेकार बल्कि एक नामर्द हो। मिशाल, इसकी धार ने एक पल को मिशाल को साकित कर दिया, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए बोली, क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा? अगर इतनी हिम्मत है तो दो मुझे तलाक कर दो, मुझे आज़ाद। ठीक है, मैं भी बस अपने बेटे की वजह से खामोश था, मगर अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। मैं दरियाब अब्बासी अपने पूरे होश हवास में मिशाल हमीद को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अरे इतनी देर लगा दी, करीब ही बाजार गई थी, उसमें भी इतनी देर से घर लौटी हो। जाओ जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले बस आते ही होंगे, मैं ज़रा किचन में देख लूँ सब ठीक बना है या नहीं। रुबाब बेगम कहती ही किचन की जानिब चलती। वो भी थके थके कदम उठाती अपने कमरे में आ गई। ये कोई 5वीं बार था कि फिर इसे कोई देखने आ रहा था, और हर बार की तरह इस बार भी इनकार हो जाना था। वो थक गई थी यूं सबके सामने आते आते। आखिर क्या बुराई है मुझ में कि एक गरीब घराने में पैदा हुई एक सांवली लड़की, बस तो क्या मेरे पास दिल नहीं, मेरे कोई जज्बात नहीं? वो आईने में नजर आती अपने अक्स को देखकर सोचने लगी। ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी, वो एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। बस इसकी चाय जैसी रंगत और घरेलू गुर्बत ने घर आए कई रिश्तों को लौटा दिया था। मेहमान आ गए और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो जो अपनी सोचों में गुम थी, रबाब बेगम की बात पर सोचों के भंवर से बाहर रही। बस अम्मी अभी तैयार होकर आई, जल्दी आओ, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। बस बात में सर हिलाती अलमारी की जाने बढ़ी, हल्के काम वाला सादा सा शलवार कमीज का सूट पहनकर बाथरूम में घुस गई, निकाल कर से। वह कुछ देर पहले ही अपने ऑफिस से आया था और अब अपने बेड पर लेटा छत को घूर रहा था, जब तहमीना बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दरियाब इनको देखकर उठ बैठा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वह इसके पास बैठते हुए बोली। जी मामा बोले, क्या हुआ? उसामा ने कुछ किया है? नहीं। फिर क्या बात है? बेटा मैं चाहती हूँ अब तुम शादी कर लो, 1 साल हो गया है, कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अभी 3 साल का है, इसे माँ की ज़रूरत है, तुम शादी कर लोगे तो इसे भी माँ मिल जाएगी। तहमीना बेगम की बात पर वो झुंझला कर रह गया। आप समझती क्यों नहीं है भला? एलिट क्लास में ऐसी कौन औरत होगी जो किसी दूसरी औरत के बच्चे को संभाले? यहाँ तो इनसे अपने बच्चे नहीं संभाले जाते। दरिया आपकी बात पर तहमीना बेगम कुछ पल के लिए खामोश हो कि आखिर जब एक माँ अपनी औलाद की परवाह किए बगैर इसे छोड़कर जा सकती है तो कोई दूसरी औरत उसकी औलाद को क्या संभालेगी? तुम इसकी फिक्र नहीं करो, बस शादी के लिए तैयार हो तो बच्चे बताओ, तो मुझे बताओ। देखना मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी संभालेगी। ऐसी कोई औरत होगी तो मिलेगी ना? मैंने कहा ना, बस तुम एक बार हाँ कर दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। अच्छे से सोच लो फिर मुझे जवाब दे देना, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो भूल जाना तुम्हारी कोई माँ भी है। तो सोचने को क्यों कह रही हो फिर? ये तो सरासर ज्यादती है। एक तरफ कह रही है सोच लो, एक तरफ कह रही है कि ना में भी नहीं होना चाहिए। फिर तो ऑप्शन हाँ ही बचता है। वह कहकर कमरे से बाहर निकल गई। दरियाब ने सर हाथों में गिरा दिया। तहमीना बेगम फैसला उसे सौंपने के साथ साथ धमका भी गई थी कि जवाब उनकी ख्वाहिश के बरक्स हुआ तो वो कभी इससे मिलेंगी नहीं। वह खिड़की में खड़ी उफ्क पर नजर आते आफताब को देख रही थी। आज फिर इसके लिए आने वाला रिश्ता वापस लौट गया था। अब तो ये इसके लिए आए दिन की बात हो गई थी, जब वो खुद को संभालती कि फिर कोई आ जाता और इसे बिखेर कर चला जाता। ना चाहते हुए भी ये वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। दानीन, आई थिंक दानीन। माँ के आवाज़ पर
और वो चौंक के मुड़ी, देखा तो दरवाजे पर रुबाब बेगम खड़ी थी। वहाँ क्यों खड़ी हो? खड़ी हैं अम्मी, अंदर आ जाए। दानीन की कहने पर, दानैन भी वैसे हो सकता है, ये भी इंग्लिश उर्दू वाला होगा कि लाइक उर्दू में दानीन होगा और इंग्लिश में दानैन, क्योंकि नैन लफ्ज़ भी होता है ना, नीन नहीं नैन भी होता है, लेकिन उर्दू में पढ़ेंगे, चलिए दानीन पढ़ते हैं। दानीन की कहने पर, के कहने पर वो इसके बराबर में आकर खड़ी होगी। नज़र बाहर जमा ली, जहाँ जगमगाता शहर आबाद था। बेटा, दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह ने जिसको तुम्हारे नसीब बनाया होगा वो खुद तुम तक चल कर आएगा। मैं उदास नहीं हूँ अम्मी, बस ये सोच रही हूँ, क्या सांवला रंग होना इतना बड़ा ऐब है, या गुर्बत के जो कोई भी आता है इनकार कर जाता है? कहाँ ना, दिल छोटा ना करो, देखना मेरी बेटी के लिए कोई शहजादों की सियान बान वाला लड़का ही आएगा, जो दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, इतनी मोहब्बत देगा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते करते थक जाओगी, मगर तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। ये एक माँ की दुआ है। रुबाब बेगम की बात पर इसने मुस्कुरा के सर इनके शाने पर रख लिया। वो जानती थी दुनिया की सब माएँ अपने बच्चों के लिए ऐसी दुआ करती हैं, पर सबकी दुआ कबूल हो ज़रूरी तो नहीं है। सूरज की किरणें चारों जानिब फैल चुकी थी। वह जल्दी जल्दी चीज़ें समेट कर कमरे से बाहर निकल आई। स्कूल के लिए आज इसे काफ़ी देर हो गई थी। अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ती, अभी वो निकल ही रही थी बढ़ाती, जब रुबाब बेगम की आवाज़ पर रुक गई। बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। अम्मी, मैं पहले ही लेट हो गई हूँ। नाश्ते के लिए रुकी तो छुट्टी ही हो जाएगी, तो क्या दोपहर तक भूखी रहोगी? नहीं अम्मी, मैं रास्ते में से कुछ खरीद के खा लूँगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। दानीन इनके गले में बाहें डालकर प्यार करती बाहर निकल गई। रुबाब बेगम इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराती। मामा, आप प्लीज़ आज उसामा को स्कूल में दाखिले के लिए ले जाइएगा, मेरी आज बहुत अहम मीटिंग है, वरना मैं खुद ले जाता। दरिया अब डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ गोया हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं ले जाऊंगी, बस तुम अच्छे से नाश्ता करो। तहमीना बेगम ने इसे कहकर उसामा की तरफ देखा, जो बराबर में बैठा नाश्ता खा कम गिरा ज़्यादा रहा था। तहमीना बेगम के देखने पर उसामा भी मुस्कुरा दिया। अच्छा मम्मा, मैं चलता हूँ। वो खड़े होते हुए बोला, नाश्ता तो ठीक से करते जाओ। कर लिया मैंने, अब चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वो और उसामा की फिक्र नहीं करना, मैं याद से इसे स्कूल ले जाऊंगी। ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। बेटे को जाते देखती वो दिल में इसकी खुशियों की दुआ करने लगी, जिन्हें न जाने किसकी नज़र लग गई थी। आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंचार्ज से बोलती हूँ, वह उसामा को क्लास में ले जाए। मैडम साहब, सुबह आई थिंक सबा शायद, लेकिन इधर सुबह लिखा है, ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नज़र उसामा को देखा, जिसकी शक्ल से लग रहा था कि वो भी रो देगा। मेरे वाला हाल है। उन्होंने बेल बजाई तो एक खुश शक्ल लड़की ऑफिस में दाखिल हुई। यस मैडम, आपने बुलाया? मिस सानिया, उसामा को आप क्लास में ले जाएं ताकि वो स्कूल के माहौल में अच्छे से एडजस्ट हो सके। ओके मैडम। वो कहकर उसामा की तरफ बढ़ी, जिसे देखते ही अब की बार उसामा ने बावाज़ बुलंद रोना शुरू कर दिया था। उसामा, रो नहीं बेटा, दादो इधर ही है, बस आप एक बार क्लास का माहौल देख लो, अच्छे अच्छे दोस्त बना लो। तहमीना बेगम ने प्यार से समझाना चाहा, मगर इसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। इतना प्यारा बच्चा भला क्यों रो रहा है? अकब से आपकी आवाज़ पर सबने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दानीन खड़ी थी। सबकी दरवाजे की तरफ पुश्त थी, इसलिए दरवाजे पर खड़ी दानीन को देख नहीं पाए। मैं कम इन मैडम? यस मिस दानीन, कोई काम था? यस मैडम, ये अटेंडेंस फाइल देनी थी। फाइल मैडम को पकड़ा कर इसने रोते हुए उसामा की तरफ देखा, जिसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। हेलो बडी, रो क्यों रहे हो आप? दानीन ने मुस्कुरा कर कहते अपना हाथ उसामा के आगे किया, जिससे रोते हुए इसने थाम लिया। मुझे क्लास में नहीं जाना हो, तो आपको क्लास में नहीं जाना? उसामा ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, तो मेरे साथ चलेंगे, मैं चॉकलेट भी दूंगी। चॉकलेट का नाम सुनते ही उसामा रोना भूल गया और हाथ दानीन की तरफ बढ़ा दिए, गोया ये ऐलान था कि वैसे गोद में उठाए। मिस दानीन, आप इन्हें मिंटोसरी में ले जाएं, और मिस सानिया, आप भी इनके साथ ही जाएं। यस मैडम। उसामा को गोद में उठाए दोनों कहती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। इस सारी कार्रवाई में तहमीना बेगम, जो खामोश बैठी दानीन को देख रही थी, इसके जाते ही फ़ौरन बोली, ये उसामा की टीचर थी? अरे नहीं, ये सेकेंडरी की टीचर है, प्राइमरी की नहीं। बहुत काबिल है जी, वो तो देख लिया। तहमीना बेगम मुस्कुराते हुए बोली, ये चाय रंगत वाली लड़की इनके दिल को भा गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे वो तीनों डिनर करने में मसरूफ थे। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद चाय का दौर चला तो तहमीना बेगम दरियाब से मुखातिब हुई। दरियाब, तुमने अभी मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी बताती चलूँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। चलो भाई, अगर आप लोगों को अभी जल्दी नहीं है तो बच्चों से थोड़ा दूर है। दरियाब, जो चाय पीने में मसरूफ़ था, तहमीना बेगम की बात पर इसे एकदम फंदा लगा। क्या? हाँ, आज जब मैं उसामा के दाखिले के लिए स्कूल गई थी, वहाँ ही मुझे एक टीचर मिली थी। माशाल्लाह, इतनी प्यारी है, बस क्या बताऊँ, उसकी चाय जैसी रंगत में बला की कशिश है, और उसामा से तो इसे प्यार से पेश आ रही थी, मानो इसकी अपनी औलाद हो। तहमीना बेगम खुश होते हुए इसे बता रही थी, मामा प्लीज़, वो टीचर है, ये उसकी जॉब है, इस सब के लिए पैसे मिलते हैं उसे, लेकिन किसी और औरत के बच्चे को माँ की तरह प्यार करने और इसे पालने में बहुत फ़र्क है, आप समझती क्यों नहीं? दरियाब झुंझलाते हुए बोले।
बोला सॉरी, वो एक अच्छे अखलाक की लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छी माँ भी साबित होगी उसामा के लिए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, खुशी चाहती हूँ तुम्हारी, इसलिए मैं अब मज़ीद इनकार नहीं सुनूँगी। वो गुस्से से देखते हुए बोली, ठीक है, जो मर्ज़ी दिल करे आप करें। तहमीना बेगम की ज़िद के आगे बिलाखिर से घुटने टेक नहीं पड़े। इसकी तरफ से रजामंदी ज़ाहिर करने पर वो खुशी से खिल उठी। अब बस जल्द से जल्द इस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना था। 1 मिनट भई, बंद दरवाज़ा खोलने चलकर आता है। बंद आई थिंक दरवाज़ा खोलने चलकर आता है, उड़कर नहीं। रुबाब दरवाजे के करीब जाते हुए बोली, जहाँ बाहर कोई बेल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया था। दरवाज़ा खोलकर सामने देखा तो अपनी हमउम्र खातून समेत एक खुश शक्ल लड़की नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? मैं पहचानी नहीं। रुबाब बेगम ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। ये दानीन सुलेमान का घर है? जी, आप अंदर आएँ। रुबाब बेगम ने लेकर कमरे में आ गई। आप यहाँ बैठे, मैं बस अभी आई। सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे नहीं बहन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। जी बोले, क्या बात है? रुबाब बेगम भी इनके कहने पर सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। ज़हन में हज़ारों सवाल चल रहे थे, जिसके जवाब सामने मौजूद खातून और उनकी बेटी के पास थे। अरे तुमने आने में कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दानीन के घर में कदम रखते ही रुबाब बेगम गोया हुई। इसने हैरान होते नज़र उठाकर घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 2 बज रहे थे। कहाँ देर हुई अम्मी? मैं तो रोज़ इसी वक्त आती हूँ। अच्छा, इस सब को छोड़ो, जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है। तानी इस्बात में सर हिलाती कमरे में चली गई। रुबाब बेगम का रवैया से हैरान कर रहा था, मगर थकने के बायस इसने पूछने का ख्याल बात के लिए उठा के रख दिया। उसामा बेटा, क्या कर रहे हो? तहमीना बेगम उसामा के पास चली आई, जो लॉन में घास पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। ये देखें दादो, पापा ने मुझे नई टॉय कार ला के दी है। वो घास पे कार को चलाकर दिखाते हुए बोला, अरे वाह, बहुत प्यारी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें वो टीचर कैसी लगी थी? तहमीना बेगम उसके बाल संवारते हुए पूछने लगी, कौन सी टीचर? चीटर, सॉरी। उसामा के सवाल पर तहमीना बेगम की हंसी निकल गई। अरे चीटर नहीं, टीचर, जिन्होंने आपको चॉकलेट दी थी। वो तो बहुत प्यारी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी थी। आपको अच्छी लगी? हाँ बहुत। उसामा ने बाहें खोल कर बताया। अगर हम इनको आपकी मम्मा बना दें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तहमीना ने डरते हुए पूछा। आखिर वो जो भी कर रही थी इसके लिए तो कर रही थी, अगर यही ना कबूल करे तो फ़ायदा क्या? वाकई वो मेरी मम्मा बनेंगी? उसामा ने खुशी से चहकते हुए पूछा। हाँ, अगर आप चाहो तो हम इनको आपकी मम्मा बना देंगे। हाँ, मुझे भी मम्मा चाहिए। मेरे सब दोस्तों की मामा हैं, मुझे भी चाहिए। आप इनको मेरी मामा बना दें। उसामा खड़े होकर खुशी से कूदते हुए बोला। इसकी जल्दबाज़ी देखकर तहमीना बेगम मुस्कुरा दी और प्यार से इसे अपने साथ लगा लिया। बेटा, आज तुम्हारे रिश्ते के लिए खातून और इनकी बेटी आई थी। रुबाब बेगम ने खाना खाते हुए दानीन से कहा। अम्मी प्लीज़, अब मैं किसी के सामने नहीं आना चाहती, मैं इन तमाशों से तंग आ गई हूँ। दानीन बेज़ारी से बोली। तुम्हें इनके सामने आने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हें देख चुकी हैं और पसंद भी कर लिया। रुबाब बेगम ने इत्मीनान से बताया। क्या? कौन है? कहाँ देख लिया मुझे? दानीन ने हैरान होते एकदम सवालों की बौछार शुरू कर दी। अरे आराम से, तुम्हें स्कूल में देखा था उन्होंने, तुम्हारी मैडम से घर का पता लेकर यहाँ तक पहुँच गई तुम्हारे रिश्ते के लिए। पर मैडम ने तो मुझे नहीं बताया इस बारे में, हो सकता है उन्होंने मना किया हो तुम्हें बताने से, लेकिन क्यों? और है कौन ये? अब की बार दानीन झुंझला कि ये तो मुझे नहीं पता क्यों मना किया। शायद तुम्हारे इल्म में आने से पहले वो सीधा मुझसे बात करना चाहती थी। पर है कौन? मिसिस तहमीना अब्बासी नाम है उनका। क्या तुम्हें स्कूल में मिली थी? तहमीना? नहीं, मुझे नहीं याद। दानीन ने सोचते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, वो अपने बेटी की तस्वीर देकर गई हैं। बहुत ही खाते पीते लोग हैं, और तो और लड़का भी बिल्कुल शहजादों की सियान बान वाला है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। रुबा बेगम की खुशी की इंतहा ना थी। जब इतने ही खाते पीते पैसों वाले हैं तो यहाँ रिश्ता लेकर कैसे आ गए? यकीनन इनके बेटे में कोई फाउल होगा। दानी मुंह बनाते हुए बोली। नाशुक्री लड़की, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, और जब अल्लाह ने बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता घर भेज दिया है तो अब तुम नाशुक्री ना करो अम्मी। लेकिन बस दानी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो बात अलग होती, मगर मैं बेवा औरत हूँ, जवान बेटी को यूँ घर बिठा कर नहीं रख सकती। वैसे भी वो तो जहेज़ भी नहीं मांग रहे। तुम्हारे अब्बू की जो पेंशन आती है वो घर के किराए और दूसरे खर्चात में चली जाती है। बाकी तुम्हें जो सैलरी मिलती है इससे घर के रोज़मर्रा के खर्चे चलते हैं। अगर कहीं और रिश्ता देखते तो इनके मुतालबात ख़त्म नहीं होते। अब तुम बताओ क्या करें? रुबा बेगम की बात पर वो खामोश होगी। ठीक ही तो कह रही थी वो, कहीं इसकी रंगत की वजह से ठुकरा दिया जाता तो कहीं गुर्बत की वजह से। लेकिन अब जब रिश्ता खुद घर चल कर आया तो इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। दानीन की बात पर इनका चेहरा चमक उठा तो फ़ौरन बोली। मैंने तुम्हारे कमरे की साइड टेबल पर लड़की की तस्वीर रख दी है, देख लेना। ठीक है। दानीन इस बात में सर हिलाती उठ गई। अब तो भूख ही उड़ गई थी। अरे गुड़िया, तुम कब आई? दरियाब लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने अपनी छोटी बहन सफ़ीना को बैठे देखा। सफ़ीना शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी थी। बड़ी बेटी लाइबा और छोटा बेटा असद। बस भाई, आज सुबह ही अम्मी ने बुला लिया। आपके लिए लड़की जो देखने जाना था।
ये अम्मी बिना हथेली पे सरसों जमा लेती हैं। दरिया दुहाई देता इसके साथ बैठ गया। हाँ तो ठीक कर रही हैं, वैसे भी भाभी के इंतकाल के बाद उसामा माँ की कमी को महसूस करने लगा है। वैसे भी इनके इंतकाल को 1 साल हो गया, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? दरिया आपने बात बदली। इंतकाल? लेकिन उसने तो उसे तलाक दी थी ना। वो घर पर अपनी दादी के पास है, मैं इन्हें साथ नहीं लाई। अच्छा चलो मैं कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो जाऊँ फिर तुमसे बात करता हूँ। दरियाब कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। ठीक है, और हाँ आपके कमरे में मैंने लड़की की तस्वीर रख दी है, देख लीजिएगा। दरियाब बगैर कोई जवाब दिए काउच से आई थिंक लाउंज से लाउंज से चला गया। वो जितना इन बातों से दूर भाग रहा था इतना ही इस मौजू पर बातें हो रही थी। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने टेबल पर से तस्वीर पड़ी नजर आई। वो सर छिड़कता बेड पर गिरने किसी अंदाज में बैठ गया। मामा भी एक ही बात के पीछे पड़ गई है, मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। दरियाब टेबल पर पड़े लिफाफे को देखकर बड़बड़ाया, न चाहती हुई भी हाथ लिफाफे की तरफ बढ़ा। तस्वीर निकाल ही रहा था कि बेजारी से वापस टेबल पर पटक दी। पहली शादी ने तो जैसे बहुत खुशी दी थी, जो ये दूसरी शादी भी कर लूँ। दरिया अहंकार भरता वाशरूम में चला गया। इधर दानीन न जाने कितनी बार इस तस्वीर को देख चुकी थी। जहाँ वो खुश थी वहीं दिल घबरा भी रहा था। ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था कि आँख खुली तो सब खत्म। या अल्लाह करम करेगा कुछ बुरा ना हो जाए। वो तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाई और उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ रुबाब बेगम न जाने कितनी आवाज़ें इसे दे चुकी थी। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया गया था। दरियाब के कहने पर शादी सादगी से की जा रही थी। अभी अभी इनका निकाह हुआ था और अब रुखसती का शोर मच गया था। रुबाब बेगम आंख में आंसू लिए अपने जिगर के टुकड़े को आज हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर रही थी। दानीन इस वक्त कमरे में मौजूद थी जब रुबाब बेगम इसके पास आई। बेटा, अब वही तुम्हारा घर है, कोशिश करना इस घर में और अपने शोहर के दिल में जगह बना सको। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दानीन इन्हें तसल्ली देते हुए बोली। अच्छा बेटा, एक बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या अम्मी? दानीन ने नासमझी से ने देखा। बेटा, वो रुबाब बेगम बोल ही रही थी जब सफीना अंदर आई। आंटी, रुखसती का वक्त हो गया है, चले, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा चलो, वो कहती उठ खड़ी हुई और दानीन को कमरे से बाहर ले आई। कुरान सर पर उठाए इसे सबकी दुआ में रुखसत कर दिया गया। आज से वो दानीन और दरियाब बन गई थी सुलेमान से। रूसी जोड़े में मलबूस व दरियाब के कमरे में मौजूद थी। जब कमरे का दरवाज़ा खोल कर वो अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। दरियाब इसके मुकाबिल बैठते हुए आहिस्ता से बोला। वालेकुम अस्सलाम। वो धीरे से बोली। घबराहट के मारे इसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थी। देखो तुम जानती हो ना ये शादी किस वजह से हुई है? आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। दानीन ना समझी से इसकी तरफ देखते हुए बोली। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ उसामा की वजह से मेरी बीवी के रूप में हो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक माँ की तरह उसामा का ख्याल रखना है। आप आप शादी, मेरा मतलब उसामा आपका बेटा है? दरियाब की बात से जो ख्याल इसके ज़हन में आया वो पूछे बिना न रह सकी। क्या मतलब? तुम्हें किसी ने बताया नहीं मेरी पहले भी शादी हुई थी और उसामा मेरा बेटा है? इसकी बात पर वो उलझ गया। इधर दरियाब की बात सुनकर दानीन बेयकीन नज़रों से इसे देखते हुए बड़बड़ाई। इतना बड़ा धोखा मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे यकीन है ज़रूर आपकी अम्मी ने ये बात छुपाई होगी, वरना मेरी अम्मी मुझे बता देती। दानीन चलाती हुई बेड से नीचे उतरी। इसे देखकर दरियाब भी उठ खड़ा हुआ। पर मामा ने कहा था उन्होंने सब बता दिया है। कुछ नहीं बताया उन्होंने, जाके पूछें क्यों झूठ बोला, क्यों दिया इतना बड़ा धोखा। दानीन रोते हुए नीचे बैठती चली गई। दरियाब परेशानी से इसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। सूरज की किरणें सीधा इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को फर्श पर लेटा पाया। वह उठ बैठी और खाली खाली नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी कि अचानक कल रात का मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया। वह सर झटकते अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में चली गई। नहाकर वापस आई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा दरियाब ऑफिस जाने की तैयारी में मसरूफ था। जल्दी तैयार हो जाओ, मामा ने कहा है ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। दरियाब ने आईने में नजर आते इसके अक्स को देखते हुए कहा। वो उस बात में सिर लाती जल्दी जल्दी तैयारी में लग गई। तैयार होकर वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले जब इन्हें डाइनिंग टेबल पर तहमीना बेगम और उसामा बैठे नजर आए। अरे उठ गई तुम? वो दानीन को देखकर मुस्कुरा कर बोली। जी आओ नाश्ता करो दोनों बैठकर। उनके कहने पर दोनों जगह संभाल कर बैठ गए। नाश्ते के दौरान खामोशी छाई रही। अच्छा मामा अब चलते हैं वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। क्या तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? कम से कम आज तो घर बैठ जाते। दरियाब को खड़ा होता देख तहमीना बेगम बोली। मुझे ज़रूरी काम है मामा, और आज तो वैसे भी आपकी बहू अपनी अम्मी की तरफ जा रही है। दरियाब की बात पर उन्होंने मोहब्बत पाश नजरों से दानीन को देखा। चलो ठीक है जाओ तुम लोग। दादो मैं भी मामा के साथ जाऊं? उसामा ने दानीन को खड़ा होते देखा तो फौरन बोली। इसके मामा कहने पर दानीन ने चौंक कर इसे देखा था। नहीं बेटा, अगर आप भी चले जाओगे तो दादो अकेली हो जाएंगी ना। आप अगली बार चले जाना, आज मामा को जाने दो। उन्होंने प्यार से समझाया। ठीक है, मैं अगली बार मामा के साथ जाऊंगा, ठीक है ना मामा? उसामा ने कहकर दानीन की तरफ देखा। इसकी बात पर दानीन बस सर ही हिला सकी। दोनों से मिलकर वह घर के लिए रवाना होगी ताकि जल्द से जल्द अपनी माँ से इस धोखे के बारे में पूछ सके।
अम्मी आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो आपको सब बता चुकी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दानीन चलाते हुए बोली। घर आने के बाद ये सब मौका मिला था बात करने का। रुबाब बेगम के मुंह से सच सुनकर अब वो अपना सर थामे बैठी थी। बेटा मैं कल ही तुम्हें बताना चाहती थी मगर मौका ना मिला। वैसे भी इनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, अब इन सब बातों से क्या फ़ायदा। और वो बच्चा, उस बच्चे का क्या? हाँ वो नन्ही सी जान है, अगर तुम माँ बनकर उसे पालोगी तो अल्लाह भी खुश होगा। मैंने ये शादी बहुत सोच समझ कर की है। माँ हूँ तुम्हारी, बुरा नहीं सोचूंगी तुम्हारा। बाकी आप मेरा बहुत अच्छा सोच चुकी हैं, इससे बेहतर था मैं सारी ज़िंदगी कवारी बैठी रहती। वो गुस्से से कहती उठकर अपने कमरे में चली गई। रुबाब बेगम अफसोस से जाते देखती थी, ना बताकर वो गलती कर चुकी थी और अब एक गलती दानीन करने जा रही थी। आपने अपने अपनी से कोई बात तो नहीं की कल के बारे में? आई थिंक अम्मी से। दानीन ने दरियाब की तरफ देखते हुए पूछा। वो लोग इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। ऑफिस के बाद दरियाब सीधा इसे लेने आ गया था। नहीं अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जल्दी पूछ लूँगा कि उन्होंने आपसे ये बात क्यों छुपाई। नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं, आंटी ने अम्मी को सब बता दिया था। दानीन सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए बोली। ओह तो आपकी वालदा ने ये बात छुपाई है? दरियाब की नज़रें सारे सामने रास्ते पर थी, लेकिन इसके लफ्ज़ों में छुपा तंज वो बखूबी पहचान की। दानीन खामोश रही क्योंकि इस सब में सिर्फ इसकी माँ शामिल थी। दिन खामोशी से गुजरते जा रहे थे। तहमीना बेगम वलीमे के बाद अपने शोहर के पास अमेरिका चली गई थी। अपने बिजनेस की वजह से वो दरियाब की शादी में आ नहीं सके थे। वैसे भी ये इसकी दूसरी शादी थी जो सिर्फ उसामा के लिए की गई थी। इधर दानीन तहमीना बेगम के जाने के बाद बस अपने घर की होकर रह गई, अपने कमरे की होकर रह गई थी। दरियाब ने भी तहमीना बेगम के जाने के बाद इसे कभी खुद से मुखातिब नहीं किया था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे सिवाय उसामा के। वो जो माँ के आने की खुशी में फूले नहीं समा रहा था, अब बुझा बुझा सा रहने लगा था। दानीन के रूखे रवैये ने इसे मायूस कर दिया था। अब तो तहमीना बेगम भी नहीं थी जो इसे संभालती। अभी भी वो लॉन में खड़ा दरख्त के पीछे से दानीन को देख रहा था जो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठी थी। अपने ऊपर किसी की नज़रों को महसूस करके इसने चेहरा मोड़ कर देखा तो दरख्त के पीछे से उसामा खड़ा नजर आया जो झांक झांक कर इसे देख रहा था। दानीन ने इसे उंगली की इशारे से पास बुलाया। क्या देख रहे थे वहां से? इसके पास आते ही दानीन ने पूछा। कुछ नहीं, वो सर झुकाए बोला। उदास क्यों हो? नहीं तो मैं उदास तो नहीं हूँ। झूठ। दानीन के कहने पर उसामा ने नफी में सर हिलाया। मामा की याद आ रही है? नहीं। नहीं? दानीन ने फिर पूछा। नहीं। कहने के साथ इसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते इसकी हिचकियां बंद गई थी। फिजा में बस इसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। दानीन हक्का बक्का बस इसे देख रही थी। एकदम उसामा को बाजू से खींच कर इसने खुद से लगा लिया। रोते नहीं, मैं हूँ ना आपकी मामा। दानीन की बात पर इसने इस बात में सर हिला दिया। तो बस रोना बंद करो, मैं आपकी मामा आपके पास है। जो भी बात हो आप मुझसे बोलोगे। ओके ओके, वो मुस्कुराते हुए बोला। चेहरा अब भी आंसू से तर था। दानीन ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करके किए और गोद में उठाकर अंदर की जानिब ले गई। दरियाब घर आया तो पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो चलता हुआ उसामा के कमरे में आ गया। इसकी आदत थी, हमेशा ऑफिस से आने के बाद उसामा के पास जाता था। अभी भी वो कमरे में दाखिल हुआ तो तवक्का के बरखिलाफ वो कमरे में नहीं था। उसामा उसामा बेटा कहाँ हो? वो आवाज़ लगाता आगे बढ़ा था कि दानीन के कमरे से आने वाली आवाज़ पर कदम ही रुक के धीरे से दरवाजे को धकेला तो सामने का मंजर हैरान कन था। उसामा साहब दानीन की गोद में लेटे टीवी देख रहे थे और दानीन साहिबा प्यार से इसके सर पर हाथ फेर रही थी। वो जो शादी के बाद से सबसे खिंची खिंची रहने लगी थी, वो आज उसामा के साथ हंस रही थी। ये देखकर दरियाब जहाँ हैरान था वही खुश भी था। इसे बीवी नासी उसामा को माँ तो मिल गई। वो दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की जानिब चला गया। दिन खुशगवार गुजरने लगे थे। जहाँ दानीन को अपनी शादी को लेकर दुख था, उसामा के साथ वो सब भूलने लगी थी। एक माँ बनकर माँ की मोहब्बत को जाना तो रुबाब बेगम का फैसला इसे गलत नहीं लगा। वो अपने रवैये की माफ़ी मांग कर अक्सर उसामा के साथ मिलने चली जाया करती थी। उसामा भी नानों का प्यार पाकर खुश हो जाता था। इस शादी से सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिली थी तो वो उसामा था। तहमीना बेगम भी अक्सर फ़ोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेती थी। सफ़ीना भी अपने बच्चों के साथ कभी कभार मिलने आ जाती थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। जहाँ दानीन ने सबके दिल में जगह बना ली थी, मेरे दरियाब का दिल भी इसके लिए हमकने लगा था। अब वो घर जल्दी आ जाया करता और दानीन के साथ वक्त गुजारने के लिए बहाने बहाने से इनको बाहर ले जाया करता। अब भी वो जल्दी घर वापस आ गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो लॉन में ही वो दोनों क्रिकेट खेलते नजर आए और इनके पास ही आ गया। क्या हो रहा है? ओह पापा, आपको इतना भी नहीं पता हम क्रिकेट खेल रहे हैं? वो माथे पर हाथ मारता हुआ बोला। दुख दिख रहा है, लेकिन अभी ये सब बंद करो। हम अभी आपकी फूफो की तरफ चलते हैं। याहू फूफो के? मैं अभी अपनी टॉय कार लेकर आया। उसामा कहता अंदर भाग गया। एक गिलास पानी मिलेगा? दरियाब उसामा के जाने के बाद दानीन से गोया हुआ। वो उस बात में सर हिलाती अंदर जाने लगी। जब अपना हाथ किसी की मजबूत गिरफ्त में महसूस किया, मुड़कर देखा तो दरियाब इसका हाथ था में दिलचस्पी से इसे देख रहा था, जबकि दानीन की आंखों के तासरात कुछ यूं थे। कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? क्या चाहिए? फनी। थोड़ा वक्त बेटे के बाप को भी दे दिया करें बेगम साहिबा। आखिर को ये नाचीज़ भी आपका कुछ लगता है? मैं यहाँ जिसके लिए आई हूँ उसे ही वक्त दूंगी, किसी ऐरे गहरे के लिए टाइम नहीं। बेतासर चेहरे से कहती वो हाथ उठाकर अंदर चली गई। दरियाब इसको जाता देख सर पर हाथ फेर कर रह गया। सफीना के घर से वापस आकर दानीन सीधा उसामा को सुलाने चली गई। दरियाब भी अपने कमरे में आ गया। अभी वो बेड पर लेटा टीवी देख रहा था जब दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई। हाथ में चाय का कप था। चाय दरियाब ने कप थाम लिया। नजर इसके चेहरे पर जमी थी। ये चाय मुझे यूं भी भाती है, तुम्हारे रंग से जो मेल खाती है। कब इसे थमा कर जाने लगी कि दरियाब ने
इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। क्यों भाग रही हो मुझसे? क्योंकि मुझे आपसे कोई तल्लुक नहीं रखना। दानीन ने हाथ छुड़वाए बगैर कहा। क्यों कोई तल्लुक नहीं रखना? बीवी हो तुम मेरी। जो मर्द अपनी पहली बीवी अपने बच्चे की माँ से वफा नहीं निभा सका, ऐसे इंसान को मैं अपना शौहर नहीं मानती। क्या मतलब है तुम्हारा? दानीन की बात पर इसने तेवरी चढ़ा कर पूछा। मतलब साफ है, ऐसे मोहब्बत के दावे अपनी मरहूमा बीवी से भी करते होंगे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो इसको भूल कर आप इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के कल को मैं मर गई तो फिर यहाँ कोई तीसरी आ जाएगी जिससे ऐसे ही मोहब्बत के दावे किए जाएंगे। इसकी बात पर दरियाब ने गहरा सांस लेते हुए इसकी तरफ देखा। इसका हाथ छोड़कर अलमारी की जानिब बढ़ गया। दानीन ना समझी इसे देख रही थी। वो वापस आया तो हाथ में एक लिफाफा था जिसने इसने दानीन की जानिब बढ़ा दिया। ये क्या है? खोल कर देख लो। इसके हाथ से लिफाफा चिपने के इस अंदाज में लेकर इसने खोला तो शायद दंग रह गई। सामने तलाक के पेपर्स थे। उसको शौक देख दरियाब ने बोलना शुरू किया। मिशाल मेरी खाला की बेटी थी। हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। मैंने इस शादी को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये नहीं कहता मैंने कोई गलती नहीं की, ज़रूर की होगी, तभी तो मिशाल कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकी। आए दिन हमारा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था और हर बात इसका एक ही मुतालबा होता कि मैं उसे तलाक दे दूँ। मैंने उसामा की वजह से इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो ना मानी। एक रात हमारा फिर झगड़ा हुआ। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी तो मैंने इसे तलाक दे दी। वो इसी वक्त अपने घर चली गई। इसके जाते ही मैंने अपने वकील को फ़ोन करके तलाक के पेपर्स तैयार करने को कहा, लेकिन इस रात अपने घर जाते वक्त इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वह मौका पर ही जान देगी। तलाक के बारे में मेरे और मामा के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मामा ने आंटी को भी मिशाल की मौत का बताया था। अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मेरी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में जानना तुम्हारा हक है। दरियाब कहकर खामोश हो गया। वो बेयकीनी से इन पेपर्स को देख रही थी जो बगैर किसी के दस्तखत के थे। अगर मिशाल जिंदा होती तो यकीनन इन पर दस्तखत भी हो जाते। सॉरी, मुझे मालूम, कुछ मत कहो। मैं समझता हूँ हर औरत ये चाहती है कि जैसे वो अपने शौहर की वफ़ात के बाद इसकी बेवा बनकर ज़िंदगी गुजार देती है तो इसका शौहर भी इसके बाद इसका ही रहे। तुम्हें ये भी यही चाहती हो। इसलिए जब तुम्हें यह मालूम हुआ कि मिशाल की वफ़ात पे ये दूसरी शादी है तो तुमने सोचा जो पहली का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, है ना? दानीन सर झुकाए खड़ी रही। कहने को कुछ बचा ही ना था। इसका झुका सर देखकर दरियाब ने इसे शानों से थाम लिया। मैं वुमेन मैन हूँ। सोचा था जिससे शादी करूँगा सारी ज़िंदगी इसी के साथ निभाऊँगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक ये जान है तब तक हर सांस तुम्हारे नाम होगी। मेरा साथ दोगी ना? दानी ने आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और सर इसके सीने पर रख कर आंखें मूंद गई। दरियाब ने भी इसके गिरद बाजू का घेरा बना लिया कि तभी दरवाज़ा खोलता ही उसामा अंदर दाखिल हुआ। मामा पापा इनकी पुकार पर दोनों जल्दी से अलग हुए। अरे मेरा शेर इधर आओ। उसामा भागकर दरियाब की गोद में चढ़ गया। तुम उठ गए? दानी इसके गाल पर प्यार करते हुए बोली। हाँ, मैं आज पापा के साथ सोऊंगा, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम तीनों साथ सोएं? दरियाब ने दानीन को आंख मारी। वो झिनक की। फिर तो बहुत मजा आएगा। आज उसामा, मामा और पापा तीनों साथ सोएंगे। उसामा खुश होता दरियाब की गोद से उतरकर बेड पर जाकर लेट गया। दोनों इसको देखकर हंस दिए। तीनों की ख्वाहिश तकमील तक जा पहुंची थी। उसामा को उसके माँ बाप मिलके थे। दानीन को प्यार करने वाला शौहर जो रंग से नहीं उससे प्यार करता था, सिर्फ उसका था। और रुबाब इसको समझने वाला, इसके दुख दर्द में शामिल होकर कदम से कदम मिलाने वाला हमसफर मिल गया था। एक ऐसा दिगारे मन जहाँ उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया गया था। खत्म शुद। हाँ, मैंने तो पहले ही आपको कहा था शॉर्ट सी स्टोरी है, बट पता नहीं क्यों मेरा गले में पेन है। शायद सुबह से हो रही है, नहीं कल से हो रही है, रात से। हाँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और मैं एक मुकम्मल नावल दिया ज़हरा चैनल पे अपलोड करूँगी, जो उसको वॉच क्लास में कीजिएगा। कल दोपहर को अपलोड हो जाएगा। कल दोपहर 2 बजे या शायद 2:30 बजे, तो मतलब लाइक 2 से 3 के दरमियान।